अस्सलाम वालेकुम। तो आज ये कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर, कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटर के ज़रिए यानी कि सिंगल लाइन के अंदर जब हम लिख कर उसको करा लेते हैं, यानी कि बार बार इसको हम ऐसे पिछले वाले के अंदर तो हमने लिखा था ना ऐसे नीचे को तरतीब में इस तरह को करके, तो हम अगर इसको सिंगल लाइन में लिख रहे हैं ना, ये पैरामीटर यानी कि एक ही सिंगल लाइन में हम उसको ना लिख के उसको शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं और शॉर्ट फॉर्म में करके इस तरह करके ना सिंगल लाइन में हम लिख देंगे। ऐसे सिंगल लाइन में इसकी वैल्यूज़ भी दे देंगे, सिंगल लाइन में ऐसे करके उसको शॉर्ट फॉर्म में साथ में लिख दिया। अब जो ऊपर उसी तरह आगे हेडर फाइल अब पब्लिक मोड में हम कर रहे हैं। स्ट्रिंग डिपार्टमेंट और स्ट्रिंग नेम ये दोनों हमारे पास प्राइवेट मेंबर है, इसके लिए हम पब्लिक हैं, इसलिए हम गेटर सेटर मेथड नहीं यूज़ कर रहे। अब कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर फॉर नेम एंड डिपार्टमेंट। अब टीचर जो सा हमारे पास क्लास है उसका स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग एन जो से हमारे पास नेम है, एन इज इक्वल टू नेम है। स्ट्रिंग डिपार्टमेंट डी उसके साथ रिप्रेजेंट करें, तो ये डिपार्टमेंट है। तो ये हमारे पास पब्लिक मेंबर बन गया। अब इसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं मेन के अंदर। तो हम क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद पैरामीटर फॉर नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम एंड डिपार्टमेंट। तो T1 आगे हमने इसके अंदर डायरेक्ट ही हमने अब लिखना है, हमें अब उस तरह ज़रूरत नहीं है लिखने की जिससे हमने यहाँ पे किया था। T1 डॉट नेम फिर इक्वल टू सी वो आगे ये हमने सेटर जो सा था, तो इसके अंदर ऐसे लिख देते हैं। डिपार्टमेंट जो सा इक्वल करके हम लिख देते हैं, तो इसके अंदर हमने डायरेक्ट ही लिख दिए, अंदर इसके ब्रैकेट्स लगाई, अंदर हमने अली इधर C++ अगर यहाँ पे लिखा होता इंट रोल नंबर तो हमने इधर डायरेक्ट ही कोमा लगाना था, आगे 12 लिख देना था। तो इसी तरह हमने इसको करना है T1 डॉट नेम, क्योंकि ये जो सा एन जो सा नेम के इक्वल है और यहाँ पे भी नेम के इक्वल है, तो इसलिए हम T1 डॉट नेम को सी आउट करा रहे हैं, T1 डॉट डिपार्टमेंट को करा रहे हैं। तो ऐसा करके ये हम पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं।